भाइयों, ये वही टाइम है जब खुदा यीशु मसीह स्लीप पर थे और हमें ऐसी ही जगह ढूंढनी थी कि जहाँ वो बड़ी मुश्किल से चढ़े थे और फिर आगे जाकर उनकी स्लीप जब गाड़ी तो वो खोपड़ी की जगह थी। और मैं चढ़ के दिखाता हूँ, है तो काफ़ी मेरे लिए मुश्किल, हार्ट पेशेंट हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता मुझे शौक़ था कि मैं ऐसी जगह ये वीडियो शूट करूं कि जो सारा पहाड़ी मंजर दिखाए। तो देख लेते हैं कि अब इन पहाड़ों पर चढ़ना जो है, हाँ जी, आप थोड़ा सा दूर से दिखा दे ताकि ये सारा मेरी फुल तस्वीर आए। इधर से मुझे दिखाएं ज़रा कि एक बंदा जिसने खाना भी ना खाया हो पिछले दिन से और भूखा हो प्यासा हो, मार मार के बुरा हाल किया होगा नहीं बल्कि किया था, तो वो स्लीप क्या ठानी है, उसको तो वैसे ही चढ़ना मुश्किल था। तो अब देखते हैं, अब वहाँ तक मैं आया हूँ, ये जगह दिखाएं ज़रा। तो शहर जो है वो बिल्कुल नीचे, शहर भी दिखा दें। ये सेंटोरस बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन वो हमारे पाँव में ही आ गई, कदमों में। ये पहाड़ियाँ दिखा दें ज़रा, क्योंकि वो पहाड़ी सिलसिला था। हाँ, अब दिखाएं ज़रा कि किस तरह मैं ऊपर चढ़ता हूँ। तो वो ऐसी ही जगह थी, बिल्कुल ऐसी ही जगह थी, पैदल चढ़ना ही मुश्किल था। इसलिए शमाउन कुरीनी को बेगार में लेना पड़ा। जितना सिपाहियों ने मार मार के बुरा हाल किया था, पैदल जाने अब मुश्किल था। बंदे ने खाना भी नहीं खाया, मारा बहुत ज़्यादा है। तो वो ऐसी ही जगह थी, खुदावंद यीशु मसीह जहाँ जा रहे थे। फिर आगे थी खोपड़ी की जगह। खोपड़ी की जगह में जाकर स्लीप गाड़ी। एक मैं आपको बात बताऊं, बड़ी मज़े की बात है। खुदावंद यीशु मसीह अपनी पैदाइश के वक्त में ऊंची जगह पैदा हुए। बैतलहम ऊंची जगह थी बाकी एरिया के मुताबिक, और जो वो जगह थी हवेली जिसे कह लें, या जानवरों की जगह जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, तो वो ऊंची जगह पे थी। वो जानवरों की जगह जो थी, वो हवेली जो थी, वो ऊंची जगह पर थी। यीशु पैदा हुए ऊंची जगह पर, पैदा होना, दुनिया में आना ऊंची जगह पर। अब वो दुनिया से जाने लगे हैं हमारी खातर, सारे दुख से स्लीप पर चढ़े हैं, तो फिर भी ऊंची जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे दिखाएं ज़रा पीछे हट के थोड़ा कि चढ़ जाऊँगा मैं। बंदा मैं शेर हूँ, ज़िंदगी में दिलेर ही रहे हैं, बड़े मुश्किल काम किए हैं। तो अब देखिए, ये मुझे जगह लग रही है, ये खोपड़ी की जगह। तो मेरे भाई, अगर आप यहाँ कैमरा फिट करें तो मैं ये खोपड़ी की जगह जो लग रही है मुझे, ये दिखाएं ज़रा। ये इतनी सी जगह जो है, मैं चढ़ के दिखाता हूँ कि ये जगह, जंगली जानवरों से नहीं डरना, नहीं आएंगे यीशु के फजलो करम से। तो ये जगह मुझे लग रही है कि खोपड़ी की जगह। यहाँ ये जगह मुझे बिल्कुल वही लग रही है। बाइबल सर्वे ऑफिशियल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि बड़ी मुश्किल हम ऊपर चढ़े थे। अभी तीसरा कलमा जो है उसकी तिलावत करता हूँ और तशरीह भी करता हूँ। तो यहाँ देखते हैं कि शॉर्टकट ये है, ए औरत देख ये तेरा बेटा है, देख ये तेरी माँ है। लेकिन जब इसको हम वजाहत के तौर में जाते हैं तो यहाँ लिखा है 26-23 आयत में पूरी वजाहत, यूहन्ना 19 की 26 आयत। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है, और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। तो यहाँ देखते हैं कि जिम्मेदारी का कलमा है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से कहा
जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, पास खड़े देखकर। माँ ने तो जाना ही जाना था, पास होना था, माँ थी, लेकिन वो शागिर्द जिससे यीशु प्यार करता था वो भी उस खतरे की हालत में था। सिपाही नजर आ रहे थे, उनके हाथ में कोड़े थे, भाला भी था, नेज़े थे, डंडे थे, लाठियां थी सिपाहियों के पास। तो हम तो पुलिस को देखकर भाग जाते हैं। सियाने कहते हैं कि पुलिस की अगाड़ी ते घोड़े की पछाड़ी के सामने देखकर। तो अब ये शागिर्द जो है, यूहन्ना शागिर्द जो है, जो यीशु मसीह का लाडला है, वो भी वहाँ है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने ये ही नहीं कि रूहानी तालीम, जिस्मानी तालीम भी दी है कि रिश्ते किस तरह कायम करने हैं। तो जो हमारे रिश्ते एक दूसरे के साथ जो हम बनाते हैं, ठीक है, वो रिश्ते यीशु ने भी कायम किए हैं कि पास खड़े देखकर अपने शागिर्द को, जैसे यीशु प्यार करता था, और अपनी माँ को, और माँ से कहा, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। अच्छा, ए औरत से लोग बड़े परेशान हैं भाई। उस ज़माने की ये बात थी, जिस तरह आज कहते हैं मैडम, मैडम जी, या कोई बच्चा ऐसा जिसका माँ के साथ बड़ा प्यार हो तो वो कह दे कि मामा शहज़ादी लगनी है, और कह के शहज़ादी जी ऐसा कर दो, तो इसका मतलब उस बच्चे का माँ के साथ बड़ा प्यार है। तो उस ज़माने में ये लफ्ज़ बाइज़्ज़त था, और अबरानी में भी, यूनानी में, अरामी में तर्जमे जो हुए हैं वहाँ भी ये लफ्ज़ बाइज़्ज़त है। और खुदावंद ने इज़्ज़त के साथ, और ये भी कहा कि ये औरत जो है, ए औरत, ठीक है, ए औरत देख तेरा बेटा ये है। ए औरत, भाई दो औरतें हैं खासुल खास इस धरती पर। पहली औरत सबकी माँ, और ये औरत कह सकते हैं ईमानदारों की माँ। और ये तो कहेंगे कि नजात पाने वालों की माँ, क्योंकि नजात उसके वसीले आई। पहली औरत के वसीले दुनिया में गुनाह आया, लेकिन इस औरत के वसीले से नजात आई। और जब हम देखते हैं पैदाइश 3 बाब की 15 आयत, तो वहाँ भी लिखा है कि जो औरत से पैदा होगा, औरत के दरमियान और इब्लीस के दरमियान दुश्मनी है। अगर हम पैदाइश पढ़ लेते हैं, हवाला अच्छी बात है, 3 बाब की 15 आयत पढ़ते हैं, बड़ी मज़े की है कि ये जब यीशु ने कहा ए औरत, तो वो ये भी बता रहा था कि ये औरत ख़ास है, आम नहीं। पैदाइश 3 की 15 में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूँगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान, ये औरत वो है जिसका जिक्र पैदाइश 3 बाब की 15 आयत में हुआ, और मैं तेरे और औरत के दरमियान, ठीक है, और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तो उसकी एड़ी पर काटेगा। औरत की नस्ल, भाई औरत की तो नस्ल होती नहीं है। औरत की नस्ल कैसे होगी? बाप और माँ की नस्ल होती है। हम बाप और माँ से हैं, और यीशु मसीह औरत की नस्ल से है, इसलिए उसे खुदावंद यीशु मसीह ने औरत ही कहा है, ए औरत। फिर जब आप देखते हैं यूहन्ना 2 बाब में पहला मौजज़ा खुदावंद यीशु मसीह का काना गलील में, तो 4 आयत में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तो इससे क्या काम है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि ए औरत, हो सकता है ये कहा हो कि ए शहजादी, मैडम जी, प्यार के साथ ये कहा हो कि अभी तो मेरा वक्त नहीं आया, क्योंकि माँ को पता था कि ये कौन है। तो फिर लिखा है कि 5 आयत में, यूहन्ना 2 की 5 में, उसकी माँ ने खादमों से कहा, जो कुछ ये तुमसे कहे वो करो। उसको पता था, उसने नौकरों से कह दिया, अच्छा जो ये कहता है वो ही करना है। आज हमें भी जो यीशु कहता है ना, वो हम भी करें, ठीक है। और इसलिए उसको औरत का तो रिश्ते कायम किए। बाइबल में और भी रिश्ते कायम हुए हैं, अच्छे निभाए हैं। रूत ने
नौमी के साथ रिश्ता बना लिया। जब उसके शौहर की डेथ हो गई है, दूसरी भी तो बहू थी, वो छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब इसको कहा कि तू मुझे छोड़ दे, तो यहाँ लिखा है रूत पहले बाब की 16 आयत में, रूत ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। बड़ी बात है, उसने रिश्ता बनाया ना बेटी जैसा। जहां तू मरेगी मैं मरूंगी और वहीं दफन भी होंगी। खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे, अगर मौत के सिवा कोई और चीज़ मुझको तुझसे जुदा कर दे। तो फिर नौमी ने भी जब वापस आए हैं वादा की हुई सरजमीन में जहाँ से वो गए थे, तो उस जगह में आकर नौमी ने माँ जैसा सलूक किया है, सही बेटी बनाया है कि बेटी ऐसा ऐसा कर। तो ये रिश्ता बाइबल में निभाया गया। जब रिश्ते बनाते हैं तो पाकीज़गी के तौर पर उनको निभाया करें, उनको ख़त्म ना किया करें। तो खुदा यीशु मसीह ने सलीब पर एक रिश्ता बना दिया माँ और बेटे का। माँ से कहा ए औरत ये तेरा बेटा है, और शागिर्द को इशारा किया कि ये तेरी माँ है। और उसी दिन से वो शागिर्द मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले गया, अपने साथ रखा, इकट्ठे रहते थे। और जब तक मुकद्दसा मरियम जिंदा रही है, सारे शागिर्द जो थे उसकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो दूसरी औरत थी। पहली औरत अम्मा हवा, दूसरी औरत जिसके वसीले निजात आई, पहली औरत के वसीले दुनिया में गुनाह आया, और दूसरी औरत जिसको यीशु मसीह खुद कह रहा है औरत, जिसको कहा कि औरत की नस्ल, तो वही ये बेहरमती नहीं है, ये इज्जत की बात है जब औरत कहकर खुदा यीशु मसीह मुखातब करते हैं। एक और रिश्ता हम देखते हैं, पहला शमूएल 18 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब वो शाऊल से बातें कर चुका तो योनतन का दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया। योनतन बादशाह का बेटा, शहजादा, उसका दिल दाऊद के दिल से ऐसा मिल गया कि योनतन उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत करने लगा। और शाऊल ने उस दिन से उसे जब वो अपनी जान के बराबर, फिर तीसरी आयत में देखते हैं, और योनतन और दाऊद ने बाहम अहद किया क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। ऐसा रिश्ता कि ये जैसे मेरी जान है। और बुजुर्ग दाऊद ने, जब योनतन की डेथ होगी, बुजुर्ग दाऊद बादशाह बन गए हैं, तो फिर उसने योनतन के बेटे को पाला, बादशाही अखराजात में से उसको भी दिया और उसकी हिफाजत की। ये है रिश्ते, नस्लों तक कायम रहते हैं। आप जब किसी से रिश्ता बनाते हैं, वो बंदा रहे ना रहे, उसके बच्चों का भी ख्याल करें। हालेलुया। तो यहाँ हम देखते हैं कि मत्ती 12 की 48 आयत, उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई? और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। खुदा यीशु मसीह ने रिश्ते कायम किए हैं अपने सुनने वालों के साथ। आज जब हम भी रिश्ते कायम करते हैं उनके साथ जो उसके सुनने वाले हैं, तो हमेशा बड़े सुरखरू रहते हैं। जब गैरों से रिश्ता बांधते हैं तो तबाह हो जाते हैं। लिखा है ना, गैरा नाल बांधे कौल करार जेड़े, सदा बदन गए दुख ओना दे बथेरे। ईमानदारों के साथ रिश्ता बनाएं। यसू ने सलीब पर भी अपनी माँ का रिश्ता अपने शागिर्द के साथ बनाया और शागिर्द को कहा, आज के बाद ये तेरी माँ है। तो इस तरह रिश्ता बनाते वक्त देखे कि ईमानदार है या नहीं, बपतिस्मा याफ्ता है या वो निजात याफ्ता है। तो इस तरह आपने ये करना है। अब रिश्ते बेवाओं के साथ भी बनाए जा सकते हैं, यतीमों के साथ बनाए जा सकते हैं। यकूब पहले बाप की 27 आयत में लिखा है, हमारे खुदा और बाप के नज़दीक खालस और बेऐब दीनदारी ये है, खालस दीनदारी, बेऐब दीनदारी, कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त, अगर कोई यतीम है, अगर कोई बेवा है, तो उनकी मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें, उनका ख्याल करें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। यतीम का ख्याल करें, बेवा का ख्याल करें, लेकिन अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। लोग इल्ज़ाम ना दें
کہ اس بیوہ کے ساتھ پادری صاحب کی فرینڈشپ ہو گئی ہے اور پادری صاحب بھی بدنام اور وہ بیچاری بیوہ بھی بدنام. نہیں نہیں نہیں، رشتے بنائیں. یسوع مسیح نے صلیب پر رشتہ بنا کر دکھایا ہے کہ دنیا میں ہم رشتے بنا سکتے ہیں، لیکن رشتوں میں پاکیزگی ہو. خداوند بائبل سروے آفیشیل کے وسیلے سے بڑی برکت دے. یہ وہی جگہ ہے جس پر میں بڑی مشکل سے چڑھا. میں آپ کو دکھاؤں گا، یہ ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھ لی ہوگی. تو میرا خیال تھا کہ میں ایسی جگہ پر جاؤں جو مجھے پہاڑی سین دکھائی دے، مقام کلوری کی طرح. تو یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو یہ کلمے بولے گئے، اور اس کلمے میں ہماری جو ہے دنیاوی دنیا میں رہتے رشتہ داری بنائی گئی ہے. خدا آپ کو بڑی برکت دے. سبسکرائب کرنا، بڑی مہربانی آپ کی ہوگی. آپ کا نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارا بھلا ہو جائے گا، ہمارا فائدہ ہو جائے گا. دوسروں تک بھی شیئر کریں، اور یہ کلمات آپ دوسروں کو بھیجیں تاکہ ان دنوں میں وہ پیش بھی کر سکیں. میری طرف سے آزادی ہے، یہی کچھ سیکھ کے آگے پیش کر دیں. آمین.